मित्रों, जय हिंद। आज है 12 मार्च 2024। सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और मैं हूं सूबेदार सुरेश पयाल, ग्राम कुनाव, यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल में। और ये हमारा कैमोमाइल आयुर्वेदिक ग्रीन टी की खेती का दृश्य है, जो कि सगंध पादप केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट देहरादून, जो कि भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का एक सरकारी संस्था है, उनके सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से और इको विकास समिति कुनाव, जो कि हमारा गांव है, इको विकास समिति कुनाव के माध्यम से यहाँ पर 1,20,000 पौधे वितरित हुए थे 14 दिसंबर 2023 को। और फिर हमने 15, 16, 17 हफ्ते भर के अंदर ये रोपाई कर दी थी इन कैमोमाइल पौधों की, जिसमें कि अभी फ्लावरिंग हो चुकी है। और एक्चुअली थोड़ा व्यस्तता के कारण, कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण उतना हम इनका देख रेख नहीं कर पाए। और लगातार हम जो हैं सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट सेलाकुई के अधिकारी और कर्मचारियों के संपर्क में थे। उनका बहुत सहयोग मिला हमें मार्गदर्शन में, इसको उपजाऊ बनाने में। और आज हमारे बीच उसी क्रम में आए हैं श्रीमान जिला प्रभारी पौड़ी गढ़वाल, सगंध पादप केंद्र सेलाकुई से श्री सुनील बर्थवाल जी। और उन्होंने हमें जैसा कि वादा किया था कि जब फ्लावरिंग होगी मैं ज़रूर विज़िट करने आऊँगा और उस समय आप लोगों को दिशा निर्देश दूंगा, मार्गदर्शन दूंगा इसकी प्लकिंग के लिए, इनको कैसे तोड़ना है, कैसे इनका संग्रह करना है, कैसे पैकिंग बनाना है, आगे मार्केटिंग कैसे होगी, इस संदर्भ में। तो स्वागत है श्रीमान जिला प्रभारी पौड़ी गढ़वाल से, जो कि सेलाकुई से अभी पहुँचे हैं देहरादून से, सुनील बर्थवाल जी का। तो आदरणीय सुनील बर्थवाल जी, नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आपसे यही जानना है, जैसे कि हमारी बातचीत हुई है और आपने खुद ही बोला था कि मैं आऊँगा, और अब एक बार बताने से ही आपने बोला बिल्कुल फ़ोटो देख के कि सही टाइम है ये, मैं जो है कल आ जाता हूँ, और आज आप आ भी गए हैं। तो ये जो खेती हो रखी है सर, एक तो इसके बारे में बताएं कि कैसी हो रखी है, पूरा 100 में से या 10 में से कितने नंबर देंगे आप हमारी मेहनत को? नहीं, जो ये कैमोमाइल की खेती हो रखी है यहाँ पे कुनाव ग्राम सभा में, तो ये बहुत अच्छी हो रखी है। बट इसमें थोड़ा सा आपको भी टाइम नहीं लग पाया, जो निराई गुड़ाई नहीं हो पाई है। फिर भी इतना निराई गुड़ाई न होने के कारण भी ये इसमें प्रोडक्शन तब भी ठीक ठाक आ जाएगा। तो इस टाइम जो मार्केट जो प्राइस चल रहा है, मार्केट में 500 रुपये केजी इसका सूखा हुआ फूल जा रहा है। और इससे निश्चित आप लोगों को लाभ मिलेगा और आगे इस खेती को आप बढ़ावा देंगे, क्योंकि आपने काफ़ी बड़े, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़े एरिया में आपने लगा रखा है। और इसमें पहली बार आपने इतना अच्छा शुरुआत किया है। आने वाले टाइम में, भविष्य में आप इस पे और अच्छा ध्यान देंगे और अच्छा उत्पादन बढ़ा करके स्वरोजगार को अपनाएंगे। धन्यवाद। और मार्केटिंग का सर अभी कैसे करेंगे हम आगे? मार्केटिंग तो आप, जैसे आपके पास ये नज़दीकी जो यमकेश्वर ब्लॉक का हमारा क्षेत्र है, ऋषिकेश में क्या है कि बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो पर्यटकों को हम डिब्बाबंदी करके उसको आप लोग अपनी समिति के माध्यम से जगह जगह पे स्टॉल लगा करके इसको विपणन का कार्य कर सकते हैं। दूसरा, वन विभाग के माध्यम से, जो वन विभाग का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल रहा है, तो वन विभाग वाले इसको अपने अपने इको टूरिज़्म जो इनके बने हुए हैं, वहाँ इनको चिला रेंज में भी रखवा सकते हैं। निश्चित आप लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। और
सर ये थोड़ा सा इसको प्लग में तोड़ना कैसा है, थोड़ा ये भी एक बार बताएं। हाँ, जैसे तोड़ने की बात आ रही है कि कई किसान भाई हमारे इस तरह से तोड़ते हैं, तो इसको ऐसे नहीं तोड़ना है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पेड़ को पकड़ेंगे और इस तरह से पंजे फंसा करके इस तरह से तोड़ लेंगे इसे। तो ये इस तरह से हमारे ये फ्लावर एक बारी में 10-12 फ्लावर टूट गए हैं। अगर इसमें कुछ डंडियाँ बच जाती है तो इसको आराम से बैठ करके पिंचिंग करके इसको फिर पहले हल्की धूप में सुखाते हैं, उसके बाद इसे छायादार वाली स्थान में फैला करके रख देते हैं। तो एक धूप दिखानी है इसको, हल्की धूप दिखाना है। जो टेक्निकल इसका है कि हल्की धूप मीन्स इसमें नमी ख़त्म हो जाए। नमी ख़त्म होने के बाद फिर इसको हम छायादार स्थान में सुखाते हैं। और स्टोरेज सर जैसे सुखा दिया, उसके बाद स्टोरेज कैसे करना है जब तक मतलब बिकने तक? और हाँ, आपको ये ध्यान देना है इसमें कि जो हमारे गत्ते वाले बकेट होते हैं उसमें इसको सावधानी से आराम से रखना है। कार्डबोर्ड कार्टून बॉक्स में उसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो ये चूरा हो जाएगा। चूरा में क्या है कि मार्केटिंग वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आराम से रखना है और इसे नमी वाले स्थान में नहीं रखना है। जहाँ आपका ड्राई सूखा हुआ जो कमरा होगा उसमें इसको स्टोरेज करना है। अच्छा, दूसरी बात सर, जैसे आज हमने प्लकिंग कर दी, या प्लकिंग करने के कितने दिन तक इसका, जैसे बोलते हैं बेस्ट बिफोर बोलते हैं जिसको, इसको आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे किसान लोग अपने धान, गेहूँ, अन्य चीज़ों को सुखा करके स्टोरेज करते हैं, उसी तरह से इसको, जैसे ये तो कच्चा आइटम है, इसको धूप में, हल्की धूप में सुखा करके इसको फिर 10 से 12 दिन कम से कम इसे छायादार स्थान में या पंखा चला दें तो उसमें और अच्छा ये सूख जाएगा। तो इसमें हम जांच कर लेते हैं कि इसमें नमी % ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद इसे स्टोरेज करते हैं प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके, फिर इसको गत्ते वाले कार्टून में इसको भर करके बंद कर दें। तो एक बार सूख गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद 6 महीने साल भर कितने दिनों तक यूज हो? इसको हमें समय समय पर इसे देखना भी है कि ये कहीं इसमें एक सूड़ी ये लग जाती है, इसमें ये फफूंदी नहीं, इसमें गर्मियों में अगर नमी होगी तो इसमें एक घुन टाइप का लग जाता है। अच्छा। तो उससे हमें बचाना होगा। इसके लिए अगर हम ऑर्गेनिक की ओर जाते हैं तो ये तो क्योंकि चाय वाली चीज़ें हैं, तो इसमें नीम की पत्तियां हमें बिछा करके उसके ऊपर पेपर रख देना है, तो उससे क्या है कि ये जो घुन नहीं लग पाएगा। अच्छा, सब कुछ हमने पूरा प्रिकॉशन ले लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तोड़ने के कितने दिनों तक इसको यूज कर सकते हैं? जैसे मतलब 6 महीने तक, साल भर तक? एक साल तक कुछ नहीं होता इसे। 1 साल तक, क्योंकि ये एरोमेटिक क्रॉप है, एरोमेटिक क्रॉप जल्दी से ख़राब नहीं होती है, तो ये 1 साल तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी जानकारी आपने दी है। और अभी हमारी अपने कुनाऊ ग्रामवासियों के साथ भी वार्तालाप होनी है, तो उसके लिए, और उनके खेतों में भी, हालांकि गांव के लोगों ने तो बहुत कम बो रखा है क्योंकि उस समय गेहूं की बुआई हो गई थी, और दूसरा फर्स्ट टाइम हमने ये कार्य किया था। फिर भी आपने बहुत सहयोग दिया, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की कार्रवाई करेंगे अभी, तो दूसरे खेतों में भी, और जो हमारी ग्रामीणों की मीटिंग है उसमें भी चलते हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे श्री सुनील बर्थवाल सर, बहुत ही सौम्य, सरल और सक्रिय, सकारात्मक व्यवहार के अधिकारी हैं। और एक्चुअली इनकी प्रेरणा से और वन विभाग की प्रेरणा से, वन विभाग में भी स्पेशली जो हमारी दिवंगत वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी मैडम हैं, उनकी प्रेरणा से, उनकी सक्रियता से, और वन विभाग के हमारे रेंजर साहब हैं श्रीमान वन क्षेत्र अधिकारी गोहरी रेंज कुनाऊ श्री राजेश जोशी साहब, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से ये हमने खेती शुरू की है। और जैसे कि आपको मालूम ही है, स्वरोजगार बोलना और करना, या कोई भी चीज़, कोई भी योजना है, उसको बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। काफ़ी परेशानियां भी आई हैं, इसीलिए ये जो हमारी खेती है 3 बीघा में लगभग है, और इसमें आधा जो है उपज हुई है। हालांकि देखने में तो बहुत लग रहा है फ़ोटो में, क्योंकि उसका कारण यही रहा कि थोड़ा हम ध्यान नहीं दे पाए, फर्स्ट टाइम भी था, थोड़ा व्यस्तता भी था। और मैं अभी सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 1 सितंबर 2023 को। तो अभी मैं
ढंग से थोड़ा सिविल लाइफ में एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा हूँ, और व्यस्तता भी है ही, इधर उधर भाग दौड़, ये वो, हॉस्पिटलाइजेशन भी रहा बीच में। तो कुल मिला के लगे रहेंगे और इसी प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे स्वरोज़गार के लिए, खेती बाड़ी के लिए। इसमें कृषि परक स्वरोज़गार जो है, स्वरोज़गार परक कृषि, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो पारंपरिक खेती हैं उनके साथ साथ हमें अगर थोड़ा सा स्वरोज़गार परक खेती की ओर रुझान करना पड़े तो करना चाहिए। और क्योंकि मैं थोड़ा सा पारिवारिक रूप से भी व्यस्त हूँ, तो इसमें मैं मज़दूर भी लगा रहा हूँ तोड़ने के लिए, गुड़ाई निराई के लिए, तो मुझे ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है और प्रॉफिट थोड़ा सा उसी हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन अगर परिवारजन, गाँव परिवार के बच्चे या आपसी, जैसे हम उसको धनकुर बोलते हैं, आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद करके लोग इस तरह के स्वरोज़गार करें, तो खासकर मातृशक्ति जिनका कि सदैव ही सहयोग रहा है प्रगति में, चाहे वो गांव हो, क्षेत्र हो, देश हो, तो उस हिसाब से फिर लाभ ज़्यादा हो जाता है, बजाय कि मेहनताना दे के मजदूरी में कराने के। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।